नमस्कार मित्रों, अपन ग्रुप की एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके बाद में कल से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरम में। और सोल्ड क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं। अनसोल्ड क्वेश्चन आपको देखने हैं, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखते ही हो जाएंगे। एक बार सबको रीड करके देख लेना, नहीं आए तो मेरे समझ लेना, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं आज। एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं आर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। आर है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि क्यू के लिए कह रहे हैं इसके कोई दो सदस्य ए तथा बी संक्रिया द्वारा इस प्रकार संबंधित है कि ए स्टार बी, ये संक्रिया बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। इसके लिए निम्न नियमों का परीक्षण कीजिए। पहला है क्रम विनिमय, दूसरा है साचर्य, तीसरा है तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, और लास्ट कह रहा है आर के किन सदस्यों का प्रतिलोम है तथा क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है अपने को। आर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, नोटेशन आर दिया है, लेकिन है ये एक्चुअल में क्यू। परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, और पी क्यू इंटीजर होते हैं। अब कोई दो सदस्य है ए और बी इस आर से हैं, और ये संक्रिया है उनमें ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसके लिए निम्न नियमों का परीक्षण कीजिए। पहला कह रहा है क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता चेक कीजिए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कह रहा है साचर्य, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, और आर के किन सदस्यों का प्रतिलोम है, किन सदस्यों का प्रतिलोम है तथा क्या है। इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करना है कि किन किन एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिल सकता है, ठीक है। इतना करना है। अब वन बाय वन हम चेक करते हैं। प्रूफ देखिए, या सॉल्यूशन कह दो, निकालना है, प्रूफ थोड़ी नहीं करना है। फर्स्ट कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव चेक करने के लिए ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं आर के, देन
ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए होना चाहिए। ठीक है, ए संक्रिया बी क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, और बी संक्रिया ए क्या है, बी प्लस ए माइनस बी ए। ए प्लस बी माइनस ए बी ये कहाँ से लिखा, ये दे रखा है ए संक्रिया बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस बी माइनस ए बी, और बी संक्रिया ए बी प्लस ए माइनस बी ए। अब यहाँ से ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, अब माइनस से माइनस कैंसिल, ए बी बराबर बी ए। दिस इम्प्लाइज क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, साहचर्य एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट लिए हमने ए बी सी। अब ये तीनों आर के एलिमेंट है, देन ए संक्रिया बी के साथ और उसकी संक्रिया लगानी है सी के साथ, इक्वल है ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ठीक है, अब ए की संक्रिया, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, ए संक्रिया बी और पूरे की संक्रिया करनी है सी के साथ। ए संक्रिया बी क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए संक्रिया बी यहाँ से देखो ए प्लस बी माइनस ए बी, ये लिख दिया मैंने। अब इसकी संक्रिया करनी है सी के साथ। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको या तो लैम्डा मान लो, और नहीं मानते हो तो डायरेक्ट भी लिख लो, पहले ये फिर प्लस ये और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पहले ये लिखो ए प्लस बी माइनस ए बी और प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी और इनटू में सी। देखो पहले वाला एलिमेंट प्लस दूसरे वाला एलिमेंट माइनस फिर दोनों का प्रोडक्ट, ये मैंने पहले वाला एलिमेंट लिख दिया, ये दूसरा एलिमेंट लिख दिया और माइनस दोनों का प्रोडक्ट। अब ए प्लस बी और प्लस सी, माइनस का ए बी माइनस का ए, इस सी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये बी सी माइनस ए सी या सी ए लिख दो और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ठीक है, रेशनल नंबर है, प्लस माइनस को कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई हमारे पास। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए संक्रिया को बी संक्रिया सी से करना है। पहले बी संक्रिया सी को सोल्व करो, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इसको सोल्व करो, ए प्लस सी माइनस बी सी और माइनस ए बी प्लस सी माइनस बी सी। अब खोल दो, ए प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। देखो अब ए प्लस सी एज इट इज, माइनस ये ए बी माइनस का ये बी सी और माइनस ए सी है ये, तो मैंने इसको लिख दिया सी ए और माइनस माइनस प्लस ए बी सी ये है, ए ये है तो ए बी सी। अब देखो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज साहचर्य नियम का पालन करता है। आर ऐसे लिख लो, आर साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव के लिए क्या करते हैं, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं। थर्ड कह रहा है तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव क्या होता है, अगर A को हम R का एलिमेंट लें तब E भी R का हमें ऐसा मिलना चाहिए कि A संक्रिया E के साथ करे तो E आए, सॉरी A आए, और E को A के साथ ऑपरेट करे तो भी A आए। अब लेफ्ट साइड को ऑपरेट कर लो, A E, तो A प्लस E माइनस ए ई बराबर A। ठीक है, ये A से ये A कैंसिल, E कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 माइनस A बराबर 0। या तो E बराबर 0 होगा या A बराबर 1 होगा। हमें क्या निकालना था, E निकालना था, और E बराबर 0 R संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। E बराबर 0 है, वो इस R संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। अब ये तत्समक अवयव है, थर्ड अपना प्रूव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, किन सदस्यों का प्रतिलोम है, प्रतिलोम निकालेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ कम्यूटेटिविटी को। प्रतिलोम अवयव, इसके बाद में यहाँ से ठीक है। और प्रतिलोम अवयव के लिए क्या कहते हैं, A अगर हम R का एलिमेंट ले रहे हैं तब B हमें ऐसा मिलेगा R का अवयव कि A को हम B के साथ ऑपरेट करें तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी यानी कि 0 तत्समक अवयव इक्वल टू B को हम ऑपरेट करें A के साथ। अब कोई भी एक साइड ले लो, लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो। लेफ्ट साइड लेंगे तो A संक्रिया B क्या आएगी, A प्लस B माइनस ए बी बराबर 0, A प्लस B माइनस ए बी बराबर 0 आना चाहिए। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, B की निकालनी है। हमने A लिया था, उसके रेस्पेक्ट में B का अस्तित्व होगा। अब B की वैल्यू निकालनी है तो B कॉमन ले लो, 1 माइनस A, और ये A उधर चला जाएगा तो माइनस का A, तो B बराबर A अपॉन A माइनस 1। अब इन्वर्स एलिमेंट किन का पॉसिबल है, जब नीचे वाला नॉन जीरो हो। नीचे वाला नॉन जीरो कब होगा, जब A माइनस 1 0 नहीं हो, तो A माइनस 1 इक्वल टू नॉन जीरो। यहाँ लिख लो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो A नॉट इक्वल टू 1 होगा, यानी कि R माइनस 0 यानी कि रेशनल नंबर माइनस 1 के सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, और वह B इक्वल टू A अपॉन A माइनस 1 होगा। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ पार्ट इसका, R के किन सदस्यों का प्रतिलोम है तथा क्या है।
प्रतिलोम अवयव के लिए हम क्या करते हैं कि एक ए एलिमेंट लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमें ऐसा अवयव का अस्तित्व होगा कि ए को उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ए को उसके साथ ऑपरेट किया आइडेंटिटी 0 आई, या उस एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट कर दे तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, वो भी आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लिया a प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। अब वैल्यू हमें b की निकालनी है, तो b की निकालनी है तो यहाँ से b कॉमन ले लिया 1 माइनस ए, और इस a को इधर ले आए माइनस ए, b बराबर माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, 1 माइनस ए में से नीचे से कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b बराबर a अपॉन a माइनस 1। ठीक है, अब ये कब इसका अस्तित्व कब होगा, जब a माइनस 1 नॉन जीरो हो। a माइनस 1 नॉन जीरो होने के लिए a माइनस 1 को नॉन जीरो, तो a माइनस 1 बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से a माइनस 1 नॉन जीरो, तो a नॉट इक्वल टू 1, तो r में से ये 1 हटा देंगे, जो हमने r सेट ऑफ रेशनल नंबर लिया था उसमें से 1 को हटा देंगे, उसके r माइनस 1 के अलावा सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा, और वो प्रतिलोम क्या होगा, b इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1 होगा। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट क्या कह रहा था, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, सेकंड कह रहा था साचर्य क्रम विनिमय। देखा हमने ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेट करेंगे ए के साथ, वो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ऑपरेट करने के बाद दोनों को देखा, दोनों सेम आ रहे थे, तो हमने कहा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अब क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अब साचर्य क्या कहता है, 3 एलिमेंट लो आर के, फर्स्ट को सेकंड से ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आए उसको थर्ड के साथ ऑपरेट करो। इक्वल कहता है फर्स्ट को सेकंड और थर्ड को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको फर्स्ट के साथ ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होंगी तो साचर्य नियम का पालन करेगा, अगर इक्वल नहीं हुए तो साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। अब हमने 1 बाय 1 देखा, लेफ्ट साइड देखी और राइट साइड देखा। लेफ्ट साइड देखी तो ए को बी के साथ ऑपरेट किया, फिर सी के साथ ऑपरेट किया, हमारे पास ये रिजल्ट मिला। फिर राइट साइड ए को हमने ऑपरेट किया बी और सी के साथ, पहले बी और सी को ऑपरेट करने के बाद ये आया, फिर इसको ए के साथ ऑपरेट किया तो ये आया, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को देखा, दोनों से हमें पता चला कि दोनों समान हैं तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल, तो साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अब साचर्य गुणधर्म का पालन करता है तो हम थर्ड पे आते हैं, तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिया हमने R का, उसके रेस्पेक्ट में हमें आइडेंटिटी ऐसी मिलनी चाहिए कि A को उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करे तो हमें A मिले, या आइडेंटिटी को A के साथ ऑपरेट करे तो भी A मिले। अब या तो लेफ्ट साइड सोल्व कर लो या राइट साइड सोल्व कर लो, एक साइड सोल्व करने पर ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। हमने लेफ्ट साइड सोल्व की, A को ऑपरेट किया E के साथ, फिर माइनस ए ही किया इक्वल टू ए से ए कैंसिल, आइडेंटिटी कॉमन 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो e इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 1 हमें e की वैल्यू निकालनी थी, तो e इक्वल टू 0 आ गया। e इक्वल टू 0 R संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, ये R के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का अस्तित्व होता है कि A को उस B के साथ ऑपरेट करे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, या B को A के साथ ऑपरेट करे तो भी आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब A को ऑपरेट किया B के साथ 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम सोल्व कर लेते हैं, तो a प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0, b की वैल्यू हमें निकालनी है तो b को कॉमन ले लिया 1 माइनस ए, और a को इधर ले आए माइनस ए, तो b इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1।
अब ये देखो कि ये इससे हम किन किन अवयवों को निकाल सकते हैं। जब a बराबर आप 1 लोगे तो 1 - 1 0, वो अनंत बना देगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि उस एलिमेंट का अस्तित्व तो है ही नहीं है, तो हमें उस एलिमेंट को हटाना पड़ेगा जो नीचे 0 बना रहा है। ठीक है, जो नीचे 0 बना रहा है उस एलिमेंट को हटा दो, बाकी सभी का अस्तित्व होता है। हमने ये हटा दिया, r-1 के सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयवों के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, और वह b = a/a-1 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेसिक सवाल है। देखो अनसोल्ड का है पहला क्वेश्चन, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्च a बराबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 योग संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ए हमें सेट दे रखा है -4 से +4 तक इंटीजर। अब इसको कह रहा है कि योग संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। योग संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है तो 4 प्रॉपर्टी होती है ग्रुप के लिए: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही है। अब चारों में से किसी न किसी एक को तो फेल कर रहा है। एक को फेल कर रहा है तो वो किसको फेल कर रहा है वो बताएंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सपोज करो फर्स्ट में ही फर्स्ट सेटिस्फाई कर गई, सेकंड भी सेटिस्फाई कर गई, थर्ड सेटिस्फाई कर गई और फोर्थ नहीं कर रही, तो भी हम ये कहेंगे कि ग्रुप नहीं है। फर्स्ट सेकंड कर गई, थर्ड नहीं कर रही, तो भी ग्रुप नहीं है। फर्स्ट कर गई, सेकंड नहीं कर रही, तो भी ग्रुप नहीं है। और फर्स्ट ही नहीं कर रही तो यहीं से ही कह देंगे कि ग्रुप नहीं है। अब फर्स्ट को तो चेक कर लिया, फर्स्ट नहीं कर रही, तो उसके बाद में हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल गया कि योग संक्रिया के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए जो सेट दे रखा है वो योग संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे कि ये ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ए है वो एडिशन के लिए ग्रुप नहीं है, ये प्रूव करना है। ये है सत्यापित करना है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृतता बोलते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं जी के, या ए है तो ए के एलिमेंट लेंगे और ए प्लस बी करेंगे तो वो भी, सपोज करो सी आया और वो भी एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ देखो, मैं एक तो ले लेता हूँ -3, एक ले लेता हूँ -2। अब -3 बिलोंग्स टू बी ए एंड -2 बिलोंग्स टू बी ए। -3 -2 ये ऐसे लिखो, -3 और -2 इक्वल टू -5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इम्प्लाइज ए है वो एडिशन के लिए संवृत नियम को पालन नहीं करता। अतः ए है वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए
ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्या किया हमने, ग्रुप प्रूफ करना था कि ये ग्रुप नहीं है, तो हमने ए सेट लिखा, ये लिख रखा है, वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं है, ये प्रूफ करना था। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक की, ए और बी दो एलिमेंट लिए जी के, दोनों को ऑपरेट करने पर जी का मिलना चाहिए, लेकिन हमने -3 ए का लिया है, -2 भी ए का लिया है, और -3 और -2 दोनों को ऐड किया, -5 आया जो कि ए का अवयव नहीं है। तो ए है वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए सैवरत नियम का पालन नहीं करता है। सैवरत नियम का पालन नहीं करता है तो ए है वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।